Hello students, I hope you all are safe and fine at your places and you are helping your parents in, you are helping your mother in her work. As I told you on Mother's Day कि सिर्फ एक दिन नहीं होता, हमें हर दिन मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर दिन उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि उनका जो बहुत सारा वर्कलोड होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए एंड शी विल फील हैप्पी. सो what I feel is कि that you are helping her. And now we are moving to our topic. जैसे कल हमने क्या किया था, yesterday I have explained you about that हमने उससे पहले कुछ terms की थी और उसके बाद yesterday I explained you and today we will be doing, I told you कि आज हम करेंगे email कैसे create किया जाता है. I told you yesterday कि today we will follow this कि email कैसे create किया जाता है. So for this you have to be with me on my computer screen so that I can tell you the steps कि how to create a email. And for that now be with me on my computer screen so that I can tell you how to create an email account. And you can open your books with that so that the steps will be easily clear to you. जो मैं बोल रही हूँ आप उसको बुक के साथ रिलेट कर सको कि मैं क्या बोल रही हूँ, so that आपको easily समझ में आ जाएगा. So students, be with me on my computer screen. So students, as I told you yesterday, today we will be learning about email and its feature. तो सबसे पहले I want to tell you कि email क्या होता है. What is email? जैसे पिछली क्लासेस में भी आई टोल्ड यू कि ईमेल इट इज़ अ सर्विस विच लेट यू सेंड मैसेजेस टू अनदर यूज़र्स. सो ईमेल एक ऐसी सर्विस है जो आप दूसरे लोगों को यू कैन सेंड योर मैसेजेस. इन शॉर्ट वी कैन से. एंड इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें एक ईमेल अकाउंट चाहिए होता है. सो ईमेल अकाउंट हमें बनाना पड़ता है. सो ईमेल अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं? देयर आर सो मैनी sites which provide you to make your email IDs and you can send it to. There are so many sites which allows you, जैसे कि gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com. तो ये सब क्या है? These are the various sites. मीन्स आपने अभी पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज पढ़ी थी, तो उन पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज में यू हैव लर्नड अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यू हैव लर्नड अबाउट सम लाइक प्रोफेशनल साइट्स. सो ये सब क्या है? ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ये सब साइट्स क्या है? ये आपको अलाउ करती है सो दैट यू कैन मेक अ अकाउंट ऑन, आप अपना एक अकाउंट बना सको. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक एन ईमेल अकाउंट. हम अपना ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम खोलेंगे वेब ब्राउज़र. हमें क्या खोलना है? वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र यहाँ पे मैंने खोला हुआ है. मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं. वेब ब्राउज़र जैसे कि आपका जीमेल है एंड और भी बहुत सारे हैं. सो सबसे पहले आई टोल्ड यू वेब ब्राउज़र खोलने के लिए, एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लिकिंग देयर. अब यहाँ पे जाके आई विल राइट gmail.com. So this is the website which allows me to make an account on it. gmail.com पे मैंने जाके क्लिक किया तो my page is opening like this. So what they are saying is, because I already have an account, so they are asking कि आप पहले वाला अकाउंट यूज़ करना चाहोगे या आप वाला. सो आई एम क्लिकिंग ऑन यूज़ अनदर अकाउंट. एज यू कैन सी दिस ऑप्शन, दे आर आस्किंग मी कि आप अपना ईमेल लिखो एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट दे विल आस्क मी माई पासवर्ड. सो आई नीड टू क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, क्योंकि नया अकाउंट बनाऊँगी देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कैसे बनता है. सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन क्रिएट अकाउंट फॉर माई. So now it is, the page is like this.
यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, आप ये काम करके नहीं देखेंगे, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर होता क्या क्या है। आप ये सब काम नहीं करेंगे, द रीज़न बिहाइंड बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ ईमेल ID बिफोर एज ऑफ 18 years. So even it will ask for you, it will ask your age from you. This is what I am saying कि आप 18 years से पहले you can't create a email ID, but I'll show you here how to make it so that the steps will be easily clear to you. For example, first name they are asking, I have written it there, my name Ekta. They are asking my last name Nagpal. So now they are given me options कि आप इस नाम से अपनी ID यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। So students यहाँ पे आप दो ऑप्शंस देख रहे हैं, नागपाल E.9 ये वाला, एंड हेयर यू कैन सी @gmail.com। तो ये जो दो चीज़ें हैं दे आर टू सेपरेट थिंग्स। सेपरेट थिंग्स कैसे हैं, ये वाली जो चीज़ है नागपाल E9, दिस इज़ माई यूज़र नेम, एंड @gmail.com ये क्या है, डोमेन नेम। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे, तो वो क्या करते हैं, एक डोमेन नेम होता है जो उनकी वेबसाइट का इनिशियल होता है, यू कैन से, एंड ये जो होता है यूज़र नेम, दिस यू कैन गिव इट बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू चेंज इट, एकता नागपाल E100, तो अगेन दे आर शोइंग मी ऑप्शंस कि आप इन नेम्स के साथ अवेलेबल हो सकते हो। सो इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज, एकता नागपाल। सो अगेन इट विल शो मी so this is how this thing means user name can be changed, लेकिन जो @gmail.com है, this is domain name, this cannot be changed, it will be the same. Ekta Nagpal, this is domain name, this can be changed, but the thing is कि वो जो यूज़र नेम है वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एकता नागपाल रखूँ और अगर वो ऑलरेडी किसी के नाम से वो आईडी बनी हुई है, तो इट विल नॉट लेट मी मेक द आईडी विद दैट नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ एकता, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे किया एकता नागपाल 001। नाउ आई एंटर अ पासवर्ड, पासवर्ड हम कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज़ अप टू योर विश, बट बिकॉज इट इज़ अ सीक्रेट, ये सीक्रेट होता है दैट यू कांट शेयर विद समवन। So I have written my password over there and I am not telling you because I told you that it is a secret. So students, now it is, you can see that username is taken, try another. They are saying कि ये वाला username जो है already it is taken by someone, you take some another, and ये मेरे को options भी यहाँ पे दे रहा है. I can take E Nagpal 65, एकता नागपाल 06, नागपाल एकता 870. So various available options it will show me, but it is showing कि ये ID जो है already किसी की बनी हुई है इस नाम से. So I can't take this one because this is the ID already taken by me. This is my ID. So मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ कि अगर आप कोई ID ऐसी चूज़ करोगे जो ऑलरेडी बनी हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है नेहा वर्मा. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल.
नेहा वर्मा के नाम से आप आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर नेहा वर्मा के नाम से ऑलरेडी किसी और की ईमेल आईडी बनी हुई है तो इट विल नॉट लेट यू टू create a name with the ID Neha Verma. So you have to choose a name which is not used by someone. So I have chosen enagpal65@gmail.com. When I will click next, it will create a ID for me, but I am not clicking on the next because I don't want to create a ID I am already having. I will log into my ID and I'll show you the features of it. I am just telling you कि हम email ID कैसे खोलते हैं. Again I will tell you, I am just closing it. हम सबसे पहले क्या करते हैं, gmail.com पे क्लिक करते हैं. Now it is asking for me. I click on use another ID. I want to create my account. Create account for myself. Now it will again the same options are there. It will ask my first name, my last name, and I told you username. और ये क्या होता है, domain name. As it is a domain name, or you can say कि it is a initial of the website that cannot be changed. So this is the domain name. कोई भी email ID दो पार्ट से बनी होती है. एक तो username जो आप अपनी मर्जी से रखते हैं, एक domain name जो उस वेबसाइट का इनिशियल होता है, जो चेंज नहीं होता. उसके बाद पासवर्ड विच शुड बी सीक्रेट. यू डोंट नीड टू शेयर विद एनीवन. यू नीड टू राइट द पासवर्ड अगेन एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट, एंड इट विल क्रिएट योर ईमेल आईडी. सो आई एम नॉट क्रिएटिंग अ न्यू आईडी बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग माइन. सो आई विल नाउ शो यू because I am already having my ID. I am just log into my ID and I will show you some features जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, so that you will be know about the features. So ekta nagpal 001@gmail.com, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी ID ऑलरेडी इस नाम से है. Now it is asking for the password. So students, after entering the password, मेरा Gmail का एक पेज खुल जाता है. This is my Gmail account is like this. अभी तो you are also having the email IDs जो आप लोगों के नाम से DPS सिरसा के नाम से बनी हुई है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नाम ले सकते हैं एंड योर नेम के साथ योर रोल नंबर इज़ देयर एंड आफ्टर दैट DPS सिरसा @dpssirsa.com. So these are your email IDs. तो आप उसको खोल के देख सकते हो. योर पेज विल ओपन लाइक दिस. आपका पेज ऐसे खुल जाएगा. उसके बाद दिस इज़ हाउ यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट. अब इसके बाद आती है आपके डिफरेंट फीचर्स की बारी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी को कोई मेल भेजनी है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सेंड सम मेल टू समवन, सो हेयर यू कैन सी कंपोज. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दिस बॉक्स विल गेट ओपन. यहाँ पे टू में वट यू हैव टू डू इज़, टू में यू नीड टू राइट द ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन whom you want to send the email. जिस पर्सन को आप ईमेल सेंड करना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी आप लिखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी की भी ईमेल आईडी लिखने की कोशिश करती हूँ. आई एम हैविंग शिफाली वत्स. सो दिस इज़ द आईडी ऑफ शिफाली वत्स. अगेन आई विल शो यू. सो दिस इज शिफाली वत्स. शिफाली. सो दिस इज email ID you want to write it. ये email ID नहीं है. Again I'll enter the email ID so that it will be very clear to you. Shefali Vats 980, as you can see over there, Shefali Vats 980 @gmail.com. So यहाँ पे मेरी email ID आ जाती है जिसे मैं भेजना चाहती हूँ. ये CC and BCC दो options हैं students. CC means carbon copy and BCC means blind carbon copy. So ये दोनों ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप किसी और को भी साथ में मेल सेंड कर सकते हो. बट देयर इज़ अ बिट डिफरेंस बिटवीन दिस. 2 का मतलब होता है यू आर डायरेक्टली सेंडिंग दैट मेल टू दैट person, and CC means carbon copy means
यू आर पुटिंग समवन इन द इंफॉर्मेशन कि आपने ये मेल सेंड करी है. मतलब कि आप, फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अ क्लियर कट एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है, आप वहाँ से इस ईमेल आईडी में मेरी ईमेल आईडी रखते हैं, एंड आप कार्बन कॉपी में यू वांट टू कार्बन कॉपी सम अदर टीचर, एंड सम अदर टीचर यू वांट टू शो कि मैंने एकता मैम को ये आईडी भेजी, मतलब ये ईमेल भेजी है. एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम उसको रखते हैं जिसको हम मेल तो भेजना चाह रहे हैं, लेकिन जिसको हम मेल भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने वो मेल मुझे भेजी और बीसीसी में आपने किसी और को रखा. फॉर एग्जाम्पल बीसीसी में यू हैव पुट, आई कैन से रुचि मैम. ओके, आई विल टेक गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. सुमन मैम इज टीचिंग यू हिंदी, आई एम टीचिंग यू कंप्यूटर्स, and Ruchi ma'am is teaching you English. So this will be very clear to you now after taking example. आप मुझे कोई मेल भेज रहे हैं, आप साथ में सुमन मैम को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बीइंग अ क्लास टीचर, सुमन मैम और रूबी मैम को कि आपने मुझे ये मेल भेजी है. सो यू कैन पुट सुमन मैम एंड रूबी मैम इन कॉपी जस्ट टू गिव हर इन्फॉर्मेशन कि आपने एकता मैम को ये मेल भेजी है. एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप रुचि मैम को रख सकते हैं, बट आई विल नॉट गेट टू नो कि आपने रुचि मैम को भी ये मेल भेजी है. सो इफ़ यू वांट टू सेंड some same mail which you are sending to a person, some same mail to another person, but you don't want to let know the person कि आपने थर्ड पर्सन को वो मेल भेजी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपको उसमें हेल्प करती है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप मुझे मेल भेज रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते मुझे पता चले कि वो मेल आपने रुचि मैम को भी भेजी है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम उस पर्सन को रखते हैं जिसको हम मेल तो सेंड करना चाहते हैं, बट हम नहीं चाहते कि जिसको हम डायरेक्टली मेल कर रहे हैं उसको पता चले. सो ये हमें इस तरह से हेल्प करता है. दीज आर द टू फीचर्स, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी. उसके बाद है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आप लिखते हो जो सब्जेक्ट है उसका. फॉर एग्जाम्पल यू आर सेंडिंग मी योर SST और कंप्यूटर होमवर्क, सो यू कैन राइट इट ओवर देयर that SST homework and this month this date. So I'll get to you know कि आपने मुझे इस दिन का SST का होमवर्क भेजा है. And after that here you can write your message. Respected ma'am, dear ma'am, I am sending you my SST homework, I am sending you my computer homework. And इसके बाद if you want to attach something, यहाँ पे आप अटैच फाइल्स के साथ यहाँ से कोई भी फाइल आपकी आ जाएंगी. यू कैन अटैच अ फाइल फ्रॉम देयर एंड यू कैन सेंड इट फ्रॉम सेंड. सो दिस विल हेल्प यू टू सेंड द मेल. दिस विल हेल्प यू टू सेंड द मेल. अब इसके पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए. इसके अंदर क्या क्या है. सब्जेक्ट है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एंड दिस विल हेल्प you to send, and here you can type your message. So students, as I told you that you are not allowed to make a email ID before age of 18 years, but these steps are there in your book. That is why I am showing it from my email ID. You can try it with your parents ID. It will help you. You can just you can ask your parents to open their email ID and you can have a look कि कौन से options कैसे कैसे हैं. So this will help you, and rest of the things we will do next week. Till the time you can practice this. Bye students.